4 मई दीदी गई, दीदी का जाना तय था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल दिया था और बंगाल की जनता ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा, अब आतंक यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ की जनता भय मुक्त होकर जीना चाहती है। ममता दीदी महिला होने पर बहुत शर्म की बात है कि ममता दीदी एक महिला होने के बाद भी उनको इस बात का एहसास नहीं था। वो खुद अत्याचार करवाती थी, महिलाओं पे अत्याचार करवाती थी। आज जो हमारा 4 मई का दिन है, सबको निजात मिली है। वहाँ की जनता को की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब तो वो अपनी पार्टी संभाल ले, बहुत बड़ी बात। फिर ऐतिहासिक दिन है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें ममता जी की किस तरह से हार हुई है। मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण लेकर आ रहे हैं, बहनों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आज ममता की हार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी को दृढ़ विश्वास था कि 4 मई आएगी और ममता जाएगी, और उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया। 4 मई और ममता गई। 4 मई और ममता गई। ममता दीदी का अत्याचार खत्म हो गया। अब वो जाए आराम करें और पश्चिम बंगाल में हमारी बीजेपी की सरकार अपना परचम लहरा रही है। 4 मई ममता गई, 4 मई दीदी गई। क्या कहेंगे मैम? आज 4 मई है और जहाँ तक देख रहे हैं बीजेपी जीत चुकी है वेस्ट बंगाल में। 4 मई दीदी गई, दीदी का जाना तय था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल दिया था और बंगाल की जनता ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा, अब आतंक यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ की जनता भय मुक्त होकर जीना चाहती है और उन्हें ये संरक्षण सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए कदम उठाए। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने कदम उठाए महिलाओं के लिए, और आज जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ वहाँ महिला सुरक्षित है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए ऐसे नियम कानून बनाए हैं, मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया है कि महिलाएं फुल कॉन्फिडेंस में महिलाएं आगे आए और महिलाएं आके अपने देश के योगदान में जो 2047 तक विकसित भारत का हमारा सपना है, उसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दें। ममता दीदी तो खुद महिला हैं, उनके होते हुए भी जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गुंडा राज फैला हुआ है। मैम क्या कहेंगे आप? ममता दीदी महिला होने पर बहुत शर्म की बात है कि ममता दीदी एक महिला होने के बाद भी उनको इस बात का एहसास नहीं था। वो खुद अत्याचार करवाती थी, महिलाओं पे अत्याचार करवाती थी। अभी जब जो चुनाव चल रहे थे उसमें एक ऐसी घटना हुई जो बताने में भी शर्म आती है, लेकिन उनके अत्याचार से कुल मिला के 4 मई, आज जो हमारा 4 मई का दिन है, सबको निजात मिली है। वहाँ की जनता को आज वो एक नया जीवन महसूस कर रहे हैं। वहाँ की जनता नया जीवन महसूस करेगी, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी के प्रयासों द्वारा जो उन्होंने एक अखंड भारत की, एक सशक्त भारत की जो उन्होंने एक सपना देखा था, सपना को साकार करने के बारे में सोचा है, तो आज वो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जैसे अत्याचारी को हटाकर उनको जनता के अत्याचारों से, जो जनता से अत्याचार करती थी वो उसे मुक्त कराया हमारे माननीय मोदी जी ने। हम उनका आभार करते हैं कि ऐसी महिला जो महिला के नाम पे शर्मनाक बात है, वो महिला सब महिलाएं सीता नहीं होती, कुछ पूतना भी होती है। तो ऐसी पूतनाओं का वध श्री कृष्ण जी ने भी किया था, उस समय हमारे भगवान राम ने भी किया था। तो इसलिए आज के समय में भी अगर कोई महिला ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति से काम करती है और अपने ही राष्ट्र को तोड़ना चाहती है, खंड खंड करना चाहती है, तो ऐसी महिला का अंत होना जरूरी है। इसीलिए उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। अब तो वो अपनी पार्टी संभाल ले, बहुत बड़ी बात। फिर से ईवीएम के ऊपर उंगलियां उठी हैं भाई, जबकि हमने वीडियोस जो आई थी सामने उसमें देखा था कि बीजेपी का जो कमल था ईवीएम मशीन पे उसके ऊपर टेप लगा दिया गया था, उसके बाद भी इतनी प्रचंड जीत हुई है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हारता है तो उसके अंदर ये बातें आती हैं कि कैसे मैं कमी निकालूं। अगर ममता दीदी खुद जीतती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। बाकी के प्रदेशों में भी ऐसी बात चुनाव के दौरान होती है, लेकिन जो पार्टी बहुमत से आती है उसके खिलाफ बुराइयां करना और भ्रम फैलाना तो सामान्य बात है दूसरे पक्ष के लिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो हारेगा उसको बुरा लगेगा और बुरा लगेगा तो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। एक बार फिर महिलाओं को समर्थन करने वाली भाजपा पार्टी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं ये
कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ पार्टी की नहीं, एक पूरे संगठन की जीत हुई है। जी हाँ, पार्टी की नहीं संगठन की जीत हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी श्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी वहाँ प्रचार करने गए। हमारे हुजूर विधानसभा के रामेश्वर शर्मा भाई साहब भी वहाँ प्रचार करने गए। ऐसे प्रचारक वहाँ जाते हैं तो एक ऊर्जावान, हर जगह यूनिटी बना के काम करते हैं। और महिलाएं, हमारे यहाँ मोदी जी चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं फ्रंट फुट पे आके काम करें, और हमें स्वतंत्रता दी है कि हमें बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार पार्टी दे रही है। तो वैसे महिलाएं सशक्तिकरण अब और ज़्यादा मजबूती से काम करेगा और बिल भी पास होगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है, प्रदेश में हो या पूरे भारत में हो। इसके बावजूद भी जो वेस्ट बंगाल की सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि महिलाओं का समर्थन कर रही हैं। हर बार महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो विपक्ष में दिखती, विरोध करते हुए नजर आती हैं। इसी वजह से तो उनकी हार हुई है। महिलाओं ने ही उन्हें एक तरीके से हराया है। एक तरीके से महिला का वो समर्थन करती तो वो महिला का नेतृत्व करती आगे होके, हर योजना लाती, पर वो नहीं करती ऐसा। इस वजह से क्या कहेंगे मैम आप? सबसे पहले मैं भारत में आज जो हम जश्न मना रहे हैं पश्चिम बंगाल की जीत का, वो एक आज ऐतिहासिक दिन है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें ममता जी की किस तरह से हार हुई है। क्योंकि ममता जी खुद एक महिला, लेकिन उन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। उनके कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे, मार दी जाती थी। क्योंकि मैं स्वयं पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल गई थी, मेरा खुद का 2 बार वहाँ पर मंच जला दिया गया था। 2 बार मंच जला दिया गया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है कि जो बहनें दिन में अगर पार्टी का काम करती है तो शाम को बेचारी वो दिखती नहीं थी। ये सब ममता जी की नज़रों के सामने होता था, उनके नेतृत्व में होता था। और इसीलिए आज वहाँ पर जो चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, इस बार इतनी ज़्यादा वहाँ पर मोदी जी के कारण सब व्यवस्थाएं की गई कि वहाँ पर चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्थाएं करी और वहाँ की जनता ने पहली बार खुलकर वोटिंग किया है। क्योंकि पहले वोटिंग करने ही नहीं देते थे, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता ने खुलकर वोट किया और बहनों ने अपने वोट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। और उन्होंने बता दिया कि मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण लेकर आ रहे हैं, बहनों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आज ममता की हार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वो खुद भी इस कैंपेनिंग में वहाँ जाते नजर आए, झाल मुड़ी खाते नजर आए, है ना। एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर की दुकान पे हमारे मोहन यादव जी खुद पहुँचे थे कैंपेनिंग के दौरान, योगी जी गए थे, अमित शाह जी गए थे। क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है? जी, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। क्योंकि मोदी जी को आज जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे इस देश को विदेशों में क्या पहचान दिलाई है। उनकी जो पूरी टीम है वो इतने सशक्त रूप से काम कर रही है कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में भी भारत का डंका बज रहा है। और आज यही कारण है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव, हमारे अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो पश्चिम बंगाल में जाके उन्होंने जिस बीज को बोया था वो आज फल के रूप में हम सबके सामने आया और एक बड़ी जीत हमारे सामने आई है। जो उन्होंने वहाँ पर बेलपूड़ी खाई, उसका असर हुआ। आज हमारी बहनें ये सब एक गाने के रूप में भी बता रही थी। तो मोदी जी को दृढ़ विश्वास था कि 4 मई आएगी और ममता जाएगी, और उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया। 4 मई और ममता गई। 4 मई और ममता गई। ममता दीदी का अत्याचार ख़त्म हो गया। अब वो जाएं, आराम करें। और पश्चिम बंगाल में हमारी बीजेपी की सरकार अपना परचम लहरा रही है। और वहाँ पर भी अब जिस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा था, पूरे देश में महिलाओं के लिए सोचा जा रहा था, सारी योजनाएं लागू की जा रही थी जो अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया ममता दीदी के कारण। इसीलिए अब वो योजनाओं का लाभ वहाँ की
जनता भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम बहुत ज़्यादा विकास करेंगे और हमारा देश भारत देश अग्रणीय श्रेणी में रहेगा। सर्वप्रथम सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बनेगा और सब देशों में नंबर 1 पर हमारा भारत अब देश। क्या लग रहा है जो स्थिति पश्चिम बंगाल की पहले थी अब उससे बदलाव आएगा जब भाजपा का राज होगा वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल ये धरातल पर दिखेगा कि किस तरह से हम, जैसा कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश माना जाता था कि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वहाँ होती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आपने देखा कि हम कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं और यही रीति और नीति पश्चिम बंगाल में भी अपनाई जाएगी। वहाँ पर बहनों के साथ फिर से वही व्यवहार होगा जो हम आम सब बहनों के साथ होता है। वहाँ की जनता का विकास किया जाएगा। वहाँ पर जितनी भी योजनाएं जो पूरे देश में चल रही हैं और पश्चिम बंगाल में नहीं चल रही थी, विशेषकर बहनों के लिए, गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, वो सारी योजनाएं अब दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक जाएंगी और सभी बहनों को और वहाँ की जनता को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। हो मिलेगा लाभ मिलेगा, सारी बहनों को मिलेगा मैम? हाँ हाँ, सारी बहनों को लाभ मिलेगा क्योंकि अभी वहाँ की बहनें जानती नहीं थी कि कुछ देश में एक ऐसा प्रतिनिधित्व, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और वो हमारे लिए कुछ एक नया मतलब एक नई दिशा लेकर आएगा और जो हमको हमारे जो जीवन के लिए लाभान्वित करेगा हमको। लेकिन आज जब उन महिलाओं को ये सब पता चलेगा कि हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, वहाँ जो उन्होंने और जनता के सहयोग से, वहाँ की बहनों के सहयोग से जो वहाँ पे कमल खिला है और वो ममता दीदी भी क्या बोलना उसको, ममता जो है वहाँ पर, तो जिसमें थोड़ी सी भी क्षणिक ममता भी नहीं है, जो महिलाओं पे अत्याचार करती है। लेकिन आप वहाँ पे देखिए कि सशक्तिकरण की दिशा में वहाँ महिलाएं आगे कदम बढ़ाएंगी और आज महिलाएं अत्याचार झेल रही थी, कल वो जगह जगह अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठकर नेतृत्व भी करेंगी। तमाम बातें करी बंगाल को लेकर, बंगाल की जीत को लेकर। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।